नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में छायावादी काव्य या कविता की विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्यों से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। छायावादी काव्य यानी कविता की प्रमुख विशेषता आत्म अभिव्यंजना है। क्या है? आत्म अभिव्यंजन, आत्मा का अभिव्यंजन, ठीक। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य का विषय वस्तु बनाया। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू और पंत कृत उच्छ्वास नामक कविता। इस आत्म अभिव्यंजना का उदाहरण है। पंत जी ने अपनी क्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख इस प्रकार किया है। विदुर उड़ के मृद भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी, मूद दुहरे दृग द्वार, ठीक। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन के सत्य का उद्घाटन होता है। राम की सत्य पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा को अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसका दर्द इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है। देखिए पंक्ति, धिक जीवन जो पाता आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सो। ये राम की सत्य पूजा की पंक्ति है। इसमें निराला जी का दुख दर्द, सांसारिक लोगों के द्वारा जो यातनाएं झेलने पड़ी, वह इन पंक्तियों में स्पष्ट है। दूसरा है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में रमी है एवं भाव दशाओं के वर्ण में रमी है। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना प्रसाद जी के निम्नलिखित पंक्तियों में हम आपको बता सकते हैं। कमल से जो चाल दो खंजन प्रथम, पंख फड़ काना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की विकल करते, भ्रमर को आनंद से। ठीक,
इसी प्रकार प्रसाद जी ने शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन करते हुए उसमें बड़े आकर्षक ढंग से चित्रित किया है, उसको बड़े आकर्षक ढंग से चित्रित किया है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण करते हुए कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, यह पंक्ति नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, अब आगे तीसरी जो विशेषता है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ और जहां भी हुआ है वहां भी मर्यादित रूप में ही। छायावाद में आकर कविता में, छायावादी कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। जैसे निर्दक उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सी सारी झकझोर डाली। ठीक, पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार की भावना बड़ी सहज रूप में अभिव्यक्त हुई है। ठीक, वियोग श्रृंगार के अतिभाव चित्र प्रसादकृत आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया की योग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र प्रसाद जी ने बहुत ही मनोरम ढंग से अपने काव्यों में किया है। कबीर पंत ने वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह जानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा, विरह की व्यथा से हुआ होगा। उस प्रेमी की आहूं ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। देखिए कविता पंत जी की, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक, अब अगली विशेषता है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री माना था, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। कामायनी की एक पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे हैं जो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। ठीक है, अब अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना आरोपित करते हुए अपने काव्यों में अद्वितीय चित्रण किया है। मोह नामक कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। छोड़ प्रेमों की मृत माया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरी बाल जाल में, कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंत की कविता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है कि पंत जी ने प्रकृति का इतना सुंदर, मनोरम एवं आकर्षक चित्रण करने के कारण ही पंत जी को सुकुमार कवि की उपमा से विभूषित किया गया है। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलंबन मानकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। ठीक, और अगली जो विशेषता है दुख और वेदना
की प्रवृत्ति। छायावती काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की, दुख की कवित्री हैं, विरह की कवित्री हैं। वे अपने वेदना विहल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बगली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास नहीं, उम्र कल थी मिट आज चली। ठीक, समझ में आ गया। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वह बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। ठीक है। प्रसाद के आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि जो घनी रीत पूरा पीड़ा थी, मस्तक में इसमें सी छाई, दुर्दुन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य या कविता में राष्ट्रीयता के स्वर भी जबरदस्त मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना का सुंदर चित्रण हुआ है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र को अंकित करते हुए उसकी महिमा का वर्णन किया है, उसकी महिमा का बखान करते हुए कि कहा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प के व्यासा में उन्होंने एक पुष्प की चाह जो इच्छा यह व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरण तले आने तक का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ पर जाएं वीर रहे। ठीक है बच्चों। छायावादी कविता को, छायावादी जो कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से इतना राष्ट्र प्रेम करते थे कि मानो वह इतना किसी से प्रेम न करते हो। ठीक। ठीक है बच्चों। ये जो मैंने आपको छायावादी काव्य की विशेषताओं के बारे में जो भी जानकारी आपको प्रदान की, ठीक है, वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।